नमस्कार, फर्स्ट इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है और मैं आयुषी विजयवर्गीय आपके साथ और आप देख रहे हैं स्पीड न्यूज। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला फटाफट अंदाज में। कोरोना की रफ्तार पर बेहद मामूली ब्रेक। 24 घंटे में सामने आए 3,23,144 नए केस, जबकि 2,771 मरीजों ने तोड़ा दम। तो वहीं देश में अब तक 14 करोड़ 5 लाख लोगों को लग चुकी है कोरोना की वैक्सीन। 2 मई को चुनाव नतीजों के बाद विजय जुलूस या जश्न पर चुनाव आयोग ने लगाई रोक। बता दें कि 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनावों के नतीजे 2 मई को घोषित किए जाएंगे। ऐसे में कोरोना के बढ़ते प्रकोप के बीच ये फैसला लिया गया। भारत में दूसरी लहर की सुनामी। WHO ने कहा, भारत की स्थिति अब काफी नाजुक। हम किसी स्थिति के लिए कहते हैं कि ये दिल तोड़ने वाला है, लेकिन भारत की स्थिति आज इससे भी बुरी। कोविड के चलते केंद्र सरकार ने लिया फैसला, हॉटस्पॉट वाली जगहों पर लगेगी रोक। बता दें कि केंद्र सरकार ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को कोरोना के हॉटस्पॉट वाली जगह पर नियंत्रण लगाने का निर्देश दिया है। कोरोना से बेदम हो रही दिल्ली। संक्रमण दर में भी हुआ इजाफा। देश के अन्य राज्यों में भी मामले हो रहे बेकाबू। हालांकि राजधानी को राहत देने के लिए 70 टन ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीजन एक्सप्रेस पहुंची दिल्ली। उत्तर प्रदेश में बीते 24 घंटे में कोरोना के चलते 249 लोगों की मौत, जबकि 33,574 नए केस आए सामने। लखनऊ में कोरोना के सबसे ज्यादा 4,567 नए मरीज। तो वहीं वीकेंड पर नोएडा में नहीं चलेगी मेट्रो। यूपी में ऑक्सीजन की कमी पर बरसे अखिलेश यादव। कहा, सरेआम झूठ बोल रही है सरकार। अखिलेश ने कहा कि लोग अपनों को बचाने के लिए भटक रहे हैं और सरकार कह रही है कि कहीं कोई कमी नहीं है। कोरोना संकट के बीच सुपर पावर ने बढ़ाए मदद के हाथ। पीएम मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन के बीच बात। वैक्सीन और दवा की मिलेगी मदद। कोरोना से कराह रहा हिंदुस्तान। अब वैक्सीनेशन का बढ़ रहा दायरा। 18 साल से अधिक उम्र के युवाओं के टीकाकरण के लिए आज से रजिस्ट्रेशन। कोरोना के खिलाफ और तेज होगी जंग। 1 मई को भारत पहुंचेगी रूसी वैक्सीन। स्पुतनिक वी की पहली खेप। स्पुतनिक वी को कोविशील्ड और कोवैक्सीन की तुलना में ज्यादा कारगर माना जा रहा है। रिसर्च के मुताबिक स्पुतनिक वी 91.6% प्रभावी है। महाराष्ट्र और असम में 1 मई से टीकाकरण शुरू होने की संभावना नहीं। 5 राज्य पहले ही कर चुके हैं इनकार। महाराष्ट्र ने कहा है कि उसे वैक्सीन की सप्लाई नहीं मिली है, तो वहीं असम में वैक्सीन सप्लाई के साथ ही 2 मई को चुनाव परिणाम का मुद्दा भी है। कोरोना के कहर के बीच कुंभ का आखिरी शाही स्नान। प्रतीकात्मक तौर पर ही शाही स्नान की अनुमति, सिर्फ 100 संतों को ही दी गई इजाजत। सीएम गहलोत ने की पीएम मोदी से बातचीत। कोरोना संकट और रोकथाम को लेकर हुई चर्चा। ऑक्सीजन और वैक्सीन को लेकर हुई गंभीर चर्चा। इधर सोनिया गांधी भी कोरोना के हालात को लेकर चिंतित। सोनिया गांधी ने सीएम गहलोत से लिया फीडबैक। कोरोना की दूसरी लहर के लिए ओवैसी ने पीएम मोदी को बताया जिम्मेदार। कहा, शव जलाए जा रहे हैं और इनको खुशबू आ रही है। ओवैसी ने मांग की कि सभी लोगों को फ्री वैक्सीन दी जाए, साथ ही दवाइयों पर लगने वाले जीएसटी को अगले 6 महीने तक खत्म किया जाए। बंगाल में कोरोना मामलों में आए उछाल को लेकर ममता बनर्जी ने बीजेपी और चुनाव आयोग पर साधा निशाना। कोरोना के बढ़ते मामलों के लिए ठहराया जिम्मेदार। बता दें कि मद्रास हाईकोर्ट के फैसले के बाद ममता बनर्जी को एक और मौका मिल गया है। प्रयागराज में कोरोना संक्रमण से बिगड़े हालात। नैनी जेल में बंद 123 कैदी मिले संक्रमित। आनन फानन में जेल प्रशासन ने सभी को जेल में ही बने कोविड केयर सेंटर में किया आइसोलेट। ऑक्सीजन और दवाओं की कमी को लेकर गंभीर गहलोत सरकार। दिल्ली में 3 मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा, बीडी कल्ला और शांति धारीवाल। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से की मुलाकात। केंद्र सरकार से ऑक्सीजन सहित कई मुद्दों पर बातचीत। कोरोना संकट में बड़ी मदद। ब्रिटेन से 100 वेंटिलेटर और 95 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की पहली खेप पहुंची भारत। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने कहा, ब्रिटेन भारत के साथ एक मित्र और साथी के रूप में इस कठिन समय में खड़ा है। करौली के हिंडौन सिटी में सरपंच पति को अज्ञात लोगों ने गोली मारकर उतारा मौत के घाट। हत्या कर आरोपियों ने फेंका शव। हत्यारों की तलाश में जुटी पुलिस। अजमेर में पत्नी के हत्यारे पति की तलाश जारी। सीसीटीवी में कैद हुई बच्ची संग फरार होने की तस्वीर।
पारिवारिक कलह के चलते की थी पत्नी की हत्या। मुस्लिम धर्मगुरु हाजी गाजी फकीर का इंतकाल, लंबी बीमारी के बाद देर रात ली अंतिम सांस, सीएम अशोक गहलोत ने जताया शोक। आज राम भक्त हनुमान जी की जयंती, खोली के हनुमान मंदिर में मनाया जा रहा जन्मोत्सव, वीर बजरंगी का किया गया पंचामृत अभिषेक। भारत में कोरोना संक्रमण का प्रकोप दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। आईपीएल 14 में खेल रहे ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी भी इससे वापसी को लेकर चिंतित है। मुंबई इंडियंस के ओपनर क्रिस लिन ने क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया से की चार्टर प्लेन भेजने की गुजारिश। कोरोना संक्रमित कुमुद मिश्रा अस्पताल में हुए भर्ती, सांस लेने में हो रही थी तकलीफ। अब ऑक्सीजन सपोर्ट पर। बता दें कि बॉलीवुड के कुमुद मिश्रा सबसे बेहतरीन एक्टर्स में से एक है। लगातार बढ़ रहे कोरोना संक्रमण को लेकर उदयपुर संभाग के संभागीय आयुक्त राजेंद्र भट्ट और पुलिस महानिरीक्षक सत्यवीर सिंह ने वीसी के जरिए जिले के कलेक्टर और एसपी से हालातों की समीक्षा की। जोधपुर में कोरोना से निपटने के लिए समाजसेवी ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को सुझाव दिया। इसमें उन्होंने कहा कि डॉक्टर एसएन मेडिकल कॉलेज के अधीन आने वाले सभी सैटेलाइट अस्पताल को कोविड सेंटर बना दिया जाए। अजमेर में जन अनुशासन पखवाड़े के तहत जारी गाइडलाइन को लेकर सख्ती बरती जा रही है, लेकिन लगातार लोगों द्वारा लापरवाही बरती जा रही है। वहीं धोलाभाटा क्षेत्र में चल रही शादी समारोह में 50 से ज्यादा लोगों की सूचना मिलने पर आयोजकों का निगम अधिकारी ने 25,000 रुपए का चालान काटा। उपखंड अधिकारी रमेश तिरवी ने मोहनगढ़ के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में बैठक की। इस दौरान उन्होंने चिरंजीवी बीमा के पंजीकरण की संख्या बढ़ाने पर जोर दिया। बाड़मेर के बालोतरा में केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी ने नाहटा अस्पताल का निरीक्षण किया। इस दौरान कई मरीजों ने कैलाश चौधरी को दवाई सहित सुविधाएं नहीं मिलने की शिकायत की, जिस पर मंत्री ने चिकित्सा कर्मियों को व्यवस्थाओं में सुधार के निर्देश दिए। उदयपुर के गोगुंदा में प्रशासन ने कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन करने वाले करीब 57 व्यापारियों और वाहन चालकों के चालान काटे। इन चालानों के जरिए करीब 20,000 रुपए जुर्माना भी वसूला जाएगा। जैसलमेर के पोखरण क्षेत्र के केलावा गांव में 22 वर्षीय युवक ने घर में फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। मौके पर पहुंची पोखरण पुलिस ने शव को नीचे उतारा और अस्पताल ले गई, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। जोधपुर के फलोदी विधायक पब्बाराम बिश्नोई ने सरकारी अस्पताल में कोरोना मरीजों के लिए विधायक कोष 31,23,750 रुपए स्वीकृत किए हैं। इस राशि से अविलंब आवश्यक उपकरण और सामग्री खरीदी जाएगी। झालावाड़ के खानपुर कस्बे सहित कई क्षेत्रों में शादी समारोह में सोशल डिस्टेंसिंग और अधिक संख्या में लोग होने पर 1,05,000 रुपए का जुर्माना वसूला गया। साथ ही पुलिस विभाग ने भी गाइडलाइन की पालना नहीं करने पर 43,000 का जुर्माना वसूला। अलवर के राजगढ़ में जन अनुशासन पखवाड़े के तहत पुलिस ने सीमा पर चेक पोस्ट लगाकर दूसरे जिले से आने वाले वाहनों की चेकिंग की। इस दौरान कोतवाल हरि सिंह घायल ने कहा कि नाकेबंदी आगामी आदेश तक जारी रहेगी। पाली जिले की सभी सीमाओं को सील कर दिया गया है। सुमेरपुर सिरोही जिले से सटे नेशनल हाईवे 62 पर पुलिस सख्ती बढ़ा दी गई है। अस्थायी चौकी बनाकर चेकिंग की जा रही है। कोरोना टेस्ट रिपोर्ट के अनुसार लोगों को जिले में प्रवेश दिया जा रहा है। कोटा में लगातार बढ़ते कोरोना मामलों को देख यूडीएच मंत्री की चिंता बढ़ती जा रही है। हालांकि कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए इलाके के पार्षद लोगों को जागरूक कर रहे हैं और शहर में सोडियम हाइपोक्लोराइड का छिड़काव भी कराया जा रहा है। डूंगरपुर के चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष ने कोरोना के हालातों पर चिंता जताई और कहा कि प्राकृतिक ऑक्सीजन देने वाले पेड़ों पर लोग कम ध्यान दे रहे हैं। इस दौरान उन्होंने ये भी कहा कि उनके कार्यकाल में शहर में 25,000 पौधे लगाए, जिनको पेड़ बनाने तक की जिम्मेदारी उन्होंने ली है। अलवर के बानसूर में तहसीलदार ने विवाह स्थलों का दौरा किया। इस दौरान विवाह समारोह में कोरोना एडवाइजरी का उल्लंघन करने पर आयोजकों से जुर्माना राशि भी वसूली गई, तो वहीं दुकानें खुली मिलने पर एक दुकान को 72 घंटे के लिए सीज भी किया। जैसलमेर के रामदेवरा में थाना कांस्टेबलों ने सड़कों पर घूमने वाले बेजुबान जानवरों और पशुओं को चारा खिलाया। पिछले कई दिनों से ये कांस्टेबल दर्जनों गायों और बैलों को हरा चारा खिला रहे हैं। डूंगरपुर में पुलिस की स्पेशल टीम ने अवैध शराब तस्करी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए राजस्थान निर्मित 20 कार्टन बियर से भरी जीप को जब्त किया। ऐसे में चालक द्वारा शराब परिवहन के दस्तावेज नहीं मिलने पर पुलिस ने मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी है।
अलवर के नारायणपुर के कोटपुतली तिराहे पर बस में बैठने के लिए यात्रियों की भीड़ जमा हो गई। इस दौरान कोरोना गाइडलाइन की धज्जियां उड़ती भी देखी गई। साथ ही शादी विवाह में भी लोग बिना मास्क के घूमते नजर आए। अजमेर में सरकार की ओर से जारी नई गाइडलाइन में सुबह 11 बजे तक ही दुकान खोले जाने की अनुमति है। उसके बाद भी लोग बाजार में उमड़ रहे हैं। पुलिस लगातार लोगों से मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करने की अपील कर रही है। प्रतापगढ़ के टीकाकरण अभियान के तीसरे चरण के तहत करीब 1100 लोगों का टीकाकरण किया गया। स्वास्थ्य विभाग अब तक 1,14,581 टीके लगा चुका है। अजमेर पुलिस ने नया अभियान शुरू किया है। अनुमत वाहनों के लिए स्टिकर तैयार किया है। मेडिकल सेवाओं के लिए लाल रंग का और मीडिया के लिए पीले रंग का स्टिकर जारी किया है। कोटा में एसडीएम ने एक रेडीमेड दुकान को सीज कर दिया है। आपको बता दें, एसडीएम ने गाइडलाइन का उल्लंघन कर रहे दुकानदार पर महामारी अधिनियम का मामला दर्ज किया है। डूंगरपुर जिले में जन अनुशासन पखवाड़े के तहत लगाई पाबंदियों की वजह से बैंक के ग्राहकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बैंक में जल्दी पहुंचने के चक्कर में बैंकों में लंबी लंबी लाइनें भी लग रही है। अजमेर के कलेक्ट्रेट पर श्री अजय मेरू विप्र पौरोहित्य संस्था से जुड़े पंडित ने कलेक्टर और एसपी को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में पंडितों ने जन अनुशासन पखवाड़े के दौरान पास जारी करने की बात कही। इसमें उन्होंने कहा है कि पास जारी करने से काम करने में दिक्कतें नहीं होंगी। सरकार द्वारा मुफ्त वैक्सीन के ऐलान पर झालावाड़ के लोगों में खुशी की लहर है। युवाओं ने सीएम अशोक गहलोत का आभार जताया है। किशनगढ़ में कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए हनुमान जयंती मनाई गई। शहर के प्राचीन दयालु श्री हनुमान मंदिर में बालाजी की प्रतिमा का श्रृंगार किया गया और भोग लगाकर भक्तों में प्रसाद बांटा गया। बूंदी में हनुमान जयंती के मौके पर कोरोना वैक्सीनेशन कैंप का आयोजन किया गया। इस दौरान कई लोगों ने टीका लगवाया। बोली से राहत भरी खबर आई है। 359 कोरोना मरीज पूरी तरह से स्वस्थ हो गए हैं, जबकि एक्टिव केस की संख्या 438 है, जिसमें से सिर्फ 4 मरीज ही अस्पताल में भर्ती हैं। बाकी सभी मरीजों का इलाज घर में चल रहा है। बैरोड क्षेत्र के गांव महाराजावास के पहाड़ी क्षेत्र में भीषण आग लग गई। आग पर काबू पाने के लिए दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची। आग की वजह से कई वन्य जीवों की भी मौत हुई है। झुंझुनू के मंडावा मोड़ पर पुलिस ने चेक पोस्ट बनाकर वाहनों की चेकिंग की। इस दौरान पुलिस ने कई वाहनों के चालान भी काटे। झालावाड़ के अकलेरा में कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, लिहाजा प्रशासन ने भी काफी सख्ती कर दी है और बाजारों में लापरवाही करने वाले दुकानदारों के चालान काटे गए। झुंझुनू जिले की सीमाओं पर चेकिंग के लिए चेक पोस्ट बना दिए हैं, लेकिन सुविधाओं के अभाव में पुलिसकर्मियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। नवलगढ़ चेक पोस्ट पर मास्क और सैनिटाइजर की व्यवस्था नहीं की गई। बैरोड थाना क्षेत्र के ग्राम पंचायत नांगलखोड़िया में हनुमान जयंती पर झांकी निकाली गई, जिसमें सैकड़ों लोगों ने हिस्सा लिया। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई गई। डूंगरपुर के 84 में श्री पीपा क्षत्रिय दर्जी समाज की ओर से भगवान पीपा जी के 698वें जन्मोत्सव पर कार्यक्रम आयोजित किया गया। पीपा जी का जन्मदिन तस्वीर के आगे दीप प्रज्वलित कर महाआरती के साथ मनाया गया। प्रतापगढ़ में कलेक्टर के आदेश पर एम्बुलेंस का किराया निर्धारित कर दिया है। निर्धारित दरों से ज्यादा किराया वसूलने पर एम्बुलेंस चालकों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। आईआईटी जोधपुर में कोरोना संक्रमण काफी तेजी से फैल रहा है। संस्था में अब तक 173 कोरोना पॉजिटिव आ चुके हैं। संक्रमितों में स्टूडेंट, आईआईटी फैकल्टी, स्टाफ और उनके परिजन भी शामिल हैं। मूंडवा शहर में हनुमान जयंती के मौके पर सालासर बालाजी मंदिर में सुंदरकांड का पाठ किया गया। इस दौरान लोगों ने कोरोना महामारी से बचने की प्रार्थना की। बोली के खिरनी रोड पर एक धर्मशाला के पास जल भराव होने से लोगों को खासा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ड्रेनेज सिस्टम ना होने की वजह से गंदा पानी सड़कों पर आता है। हरियाणा स्टेट नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने झुंझुनू में कार्रवाई की। बीडीके अस्पताल के सामने स्थित नवीन मेडिकोज के केमिस्ट प्रवीण शर्मा को नशे के कैप्सूल बेचने के आरोप में गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया। उदयपुर में कोरोना गाइडलाइन की पालना करते हुए हनुमान जयंती मनाई गई। शहर के सभी मंदिरों में भक्तों के प्रवेश पर रोक है, लिहाजा ज्यादातर मंदिरों में पुजारी ने ही पूजा की।
बूंदी में सरकार की गाइडलाइन के मुताबिक सुबह 6 से 11 बजे तक खाद्य आपूर्ति से जुड़े सभी प्रतिष्ठान खोलने की अनुमति मिली है। इस दौरान बाजार में भी भीड़ का हुजूम देखने को मिला। साथ ही लगातार चोरी छिपे लोग अपनी दुकानों में काम करते हुए भी नजर आए। भिलवाड़ा में कर्फ्यू के दौरान ड्यूटी पर तैनात पुलिस वालों को इलेक्ट्रीशियन गंभीर सिंह बाफना रोड चाय बिस्किट बांटते हैं। 5 लीटर दूध की चाय, 70 कचौरी और 20 पैकेट बिस्किट की अपने स्तर पर व्यवस्था कर पुलिस कर्मियों तक पहुंचाते हैं। हनुमानगढ़ जिला अस्पताल में कांग्रेसी पार्षद मदन बांग्ला और उसकी पत्नी ने अस्पताल की व्यवस्थाओं को लेकर नाराजगी जताई। उनके बेटे को कोरोना होने पर अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में किसी ने अटेंड नहीं किया। कोरोना गाइडलाइन की धज्जियां उड़ाने पर बसेड़ी क्षेत्र में एसपी केशर सिंह ने बड़ी कार्रवाई की। 200 से अधिक लोगों के साथ धार्मिक आयोजनों पर पूर्व विधायक समेत 11 लोगों पर केस दर्ज कर गिरफ्तार किया। जोधपुर के ओसिया कस्बे में एक 58 वर्षीय बुजुर्ग की मौत हो गई। बुजुर्ग के पॉजिटिव आने के डर से मृत व्यक्ति के पास कोई नहीं पहुंचा। अंत में गांव के ही कुछ युवाओं ने पीपीई किट पहनकर शव का अंतिम संस्कार किया। राजसमंद विधानसभा उपचुनाव की मतगणना 2 मई को होगी। मतगणना के दौरान कोरोना गाइडलाइन का विशेष ख्याल रखा जाएगा और 14 टेबल लगाई जाएगी। 7 टेबल के लिए आरओ सुशील कुमार होंगे, जबकि दूसरी 7 टेबल के लिए आरओ चेतन त्रिपाठी होंगे। गंगरार के आजोलिया गांव में कोरोना संक्रमण जानलेवा हो चुका है। अब तक 10 मरीजों की मौत हो चुकी है, जिसकी वजह से गांव में भय का माहौल बना हुआ है। ब्यावर में पुलिस प्रशासन ने सख्ती बढ़ा दी है। निजी वाहनों के आने जाने पर पाबंदी लगा दी है। जो लोग बेवजह सड़कों पर निकल रहे हैं, उनके चालान काटे जा रहे हैं। धौलपुर के बाड़ी अस्पताल में कोविड मरीज प्रभावित न हो, इसके लिए अस्पताल के ओपीडी को शहर के गर्ल्स स्कूल से शुरू किया गया है। ओपीडी सुबह 8 से 3 बजे तक चलेगा और सामान्य मरीजों को देखा जाएगा। ब्यावर में आमजन को घरों में ही रहने की मजबूरी को देखते हुए स्थानीय बीएनके सहकार उपभोक्ता भंडार की ओर से शहरवासियों के लिए एक नई सेवा शुरू की है। आमजन के स्टे होम को सफल बनाने और आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए होम डिलीवरी की सुविधा शुरू की गई है। जैसलमेर कलेक्टर आशीष मोदी ने फलसूंड अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने कोरोना वैक्सीनेशन रैंडम सैंपलिंग के बारे में जानकारी ली। डूंगरपुर के बाजार में भारी भीड़ देखने को मिली। भीड़ को हटाने के लिए नगर परिषद की टीम ने 1 दर्जन से ज्यादा दुकानों के चालान काटे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। चलिए अब रुक करते हैं आगे की खबरों की ओर। बैंकों का समय बदलने की वजह से ग्राहकों को भारी परेशानी हो रही है। ब्यावर के बैंकों में ग्राहकों की भारी भीड़ देखने को मिली है। सांगानेर में आरएसएस के कार्यकर्ताओं ने आरयूएचएस के कोविड मरीजों के परिजनों को काढ़ा पिलाया और खाने के पैकेट वितरित किए। विजयनगर एनीकट के पास खेतों की मेड़ पर बने बाड़ में आग लग गई। ग्रामीणों ने आग पर काबू पाने की भरपूर कोशिश की, लेकिन आग काफी भयावह थी, जिसकी वजह से फायर ब्रिगेड को बुलाना पड़ा और अंत में फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। मकराना में कुम्हार समाज ने एसडीएम सैयद शिराज अली जेदी को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। कमलेश प्रजापत एनकाउंटर मामले की सीबीआई जांच की मांग की। डूंगरपुर में कोविड अस्पताल का जिला कलेक्टर सुरेश कुमार ने निरीक्षण किया। सफाई व्यवस्थाओं की तारीफ की, वहीं व्यवस्थाओं को लेकर कलेक्टर ने आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। पिसांगन में बस स्टैंड चौराहे पर कोरोना गाइडलाइन की धज्जियां उड़ाने पर प्रशासन ने सख्ती दिखाई। वहीं वाहनों के दस्तावेजों में खामियां मिलने पर पुलिस ने कार्रवाई की। कोटा के दिगोद में विवाह समारोह में 200 से ज्यादा मेहमान बुलाने पर एसडीएम ने कार्रवाई की। दुल्हन के पिता पर 25,000 रुपए का जुर्माना लगाया। वहीं मुंडन संस्कार कार्यक्रम आयोजित करने पर एक परिवार से 10,000 का जुर्माना वसूला। फलोदी पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। फलोदी उपकारागृह से फरार आरोपी सुखदेव बिश्नोई को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। ब्यावर में अनुमति वाले वाहनों की पहचान के लिए पुलिस ने स्टिकर जारी किया है। सभी श्रेणी के कर्मचारियों के लिए अलग अलग रंग के स्टिकर जारी किए हैं, जिससे पुलिस चेकिंग के दौरान पुलिस को परेशानी का सामना न करना पड़े।
परबतसर पुलिस ने अजमेर नागौर बॉर्डर पर नाकेबंदी करके वाहनों की जांच करना शुरू कर दिया है, तो वहीं इस दौरान इमरजेंसी सेवाओं से जुड़े वाहनों को सिर्फ अनुमति दी जा रही है। भरतपुर के वैर में दुल्हन को लेने के लिए दूल्हा हेलीकॉप्टर से रवाना हो गया है। शादी होने के बाद दूल्हा हेलीकॉप्टर से दुल्हन को लेकर आएगा। नागौर के मोलासर में डीडवाना डीएसपी की सरकारी गाड़ी को फॉर्च्यूनर ने टक्कर मार दी। हालांकि उस वक्त गाड़ी में डीएसपी मौजूद नहीं थे। गाड़ी काफी क्षतिग्रस्त हुई। वहीं फॉर्च्यूनर को जब्त कर पुलिस थाना मोलासर लाया गया। झालावाड़ से सांसद दुष्यंत सिंह कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। कार्यकर्ताओं ने सांसद की जल्द स्वस्थ होने की कामना की। कोटा के अनंतपुरा इलाके के एक नाले में एक मजदूर का शव मिलने से सनसनी फैल गई। घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। उदयपुर के महाराणा भूपाल चिकित्सालय के कर्मचारियों ने एक संदिग्ध महिला को पुलिस के हवाले कर दिया है। संदिग्ध महिला चिकित्सालय के जनाना वार्ड में घूम रही थी। बांसवाड़ा शहर के बाजारों में सुबह भारी भीड़ इकट्ठा हो गई। इसकी खबर जब पुलिस को मिली तो मौके पर पहुंची पुलिस ने भीड़ को तीतर-बितर किया। डूंगरपुर शहर के बिजली विभाग कार्यालय में बिजली का बिल जमा कराने वालों की भारी भीड़ इकट्ठा हो गई। इस दौरान लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई। बांसवाड़ा में हालात बिगड़ रहे हैं, लिहाजा नगर सभापति जैनेन्द्र त्रिवेदी ने शहर में ऑक्सीजन बैंक बनाने का आह्वान किया। उन्होंने आम जनता से औद्योगिक इकाइयों से अपील की है कि सभी लोग ऑक्सीजन बैंक बनाने में मदद करें। डूंगरपुर की कुआं पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आम की गीली लकड़ी से भरा एक ट्रक पकड़ा है। लकड़ी बांसवाड़ा जिले के गढ़ी क्षेत्र से भरकर गुजरात भेजी जा रही थी। दौसा जिले के शराब कारोबारी विरोध पर उतर आए हैं। सभी कारोबारियों ने जिला आबकारी अधिकारी को ज्ञापन देकर दुकानों को पूरी तरह बंद करवाने और मासिक गारंटी राशि को माफ करने की मांग की। फलोदी में अब तक का कोरोना का सबसे बड़ा विस्फोट हुआ है। एक साथ 146 कोरोना मरीज सामने आए हैं। बीसीएमओ डॉक्टर महावीर सिंह भाटी ने जानकारी दी। लोसल में प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए कई प्रतिष्ठानों पर जुर्माना लगाया है। इसके अलावा जो लोग बिना मास्क और बेवजह सड़कों पर घूमते दिखे उनका भी चालान काटा। कपासन के बाजारों में प्रशासन की सख्ती देखने को मिली है। बेवजह घूम रहे लोगों पर पुलिस ने हल्का बल प्रयोग किया और कई लोगों के चालान भी काटे। जिला कलेक्टर जैसलमेर आशीष मोदी ने भाणियायाना उपखंड मुख्यालय का दौरा किया। इस दौरान कलेक्टर ग्राम पंचायत मुख्यालय भी पहुंचे और मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना की जानकारी मांगी। नसीराबाद में 11 बजे के बाद बाजारों में सन्नाटा पसर गया, लेकिन पुलिस की सख्ती दिखाई पड़ी। पुलिस ने कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन करने पर कई चालान काटे। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही और खबरों के लिए देखते रहिए फर्स्ट इंडिया। नमस्कार।